5 ଜାନୁଆରୀ 2026 आज बाबांकर महावाक्य मीठे बच्चे। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। जोठी पवित्रता सेठी सुख शांति, सेठी निर्विकारी, सेठी स्वर्ग आ स्वर्गर सुख अनुभव करने आमको पादे पादे बाबांकर श्रीमत चलियार अच्छी। कहीं बाबा श्रीमत चलले आमे मनीषरू देवता हवा, देवता हेले ही आमे स्वर्गर सुख पाइपर। तेणु आमको संपूर्ण पवित्र हबार अच्छी। तेणु बाबा आमको सत्य गीता ज्ञान एवं राजयोग शिक्षा दौरान। प्रश्न, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है क्यों? सत्ययुग रे प्रत्येक जिनस उत्तम रु उत्तम सतो प्रधान कहीं? उत्तर, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतप्रधान है। प्रत्येक जिनिस पशु पक्षी सतप्रधान कहेंगे ना, सेठी मनुष्य ही सतप्रधान। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसान कारक है। जितेबाला मनुष्य भल तो सेठार सामग्री मध्य भल थाए, जितेबाला मनीष खराब हो जाए सेतेबाला सामग्री मध्य क्षतिकारक होता है। सत प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता। सत प्रधान सृष्टि भारत रे थिला, जोंठी अप्राप्ति बोली किछि नथिला। तेणु देवता माने इच्छा मात्रम अविद्या थिले। एबे अनेक देशरू भारत को अनेक जिनस आसुछि, अनेक सामग्री आसुछि, किंतु सत्य जुगरे कोठु कौनसी जिनस भारत को मगाइबाकू पड़ू नथिला। कारण जहाँ नहीं भारते, जहाँ नथिला भारते ताहा नथिला जगते। सही परि थिला आम भारत स्वर्ग वैकुंठ। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। वो तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। ब्रह्मा बाबा का शरीर रे शिव बाबा आसती, यही निश्चय ही आम बुद्धि को रमण करिवार अछि। बरोबर बाबा ने जिसमें पधारमणि की है व अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयन्ते। भगवान निजे कहते, मु एहांकर शेष शरीरर शेष जन्मर शेष समय रे आसुछि। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का ज्ञान, जहाँकि एबे बाबा को शुणाउछन्ति। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। बाबा आसते आमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी देवी देवता करी गढ़िबा पई। जेकोसी सत्संग जानतु मनीष को भल चरित्र भल मनीष करी गढ़िबा पई ज्ञान शुणाती, किंतु भगवान आसते आमको मनीषरू देवता कर दौरान। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। कहीं कौन ना जो सत्संग कौन है बुली बुली तो सही ठाकुर पाखु जीव ना। गोटे गोटे सत्संग गोटे गोटे पहाड़ सहित सामान। आम गोटे पहाड़ चढ़िले आउ गोटे पहाड़ शिखर पाखे पहुँची पारिबा कि नुह ना। तेणु बाबा कहते, तुम बाप भी खुद कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। से माने भी मनीष, आमे भी मनीष, किंतु देवता कहेंगे से दैवी गुण संपूर्ण। आमे मनीष कहेंगे आमे आसुरी गुण संपूर्ण। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु वो है ईश्वरीय बुद्धि, यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान, यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी
और ज्ञान की पुस्तक कितनी है? ज्ञान का सागर बाप है। उनका पुस्तक भी तो एक होना ही चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। प्रथम धर्मशास्त्र गीता, प्रथम धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म न हो। मनुष्य समझते गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई श्री कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये श्री कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवान वच है नहीं। भगवान वच लिखा है किंतु शिव भगवान वच लिखा है नहीं। श्रीमद् श्री कृष्ण भगवान वच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इसी गीता ज्ञान से मनुष्य से देवता बने हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। केबे गीता शुणी थिले नहीं, एबे बाबा से गीता शुणाउछंती, जो द्वारा में मनुष्यरू देवता होचे। एबे सही गीता एपिसोड चलचे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भारत जो कहूछु एबे से धर्म ग्लानिर समय चलीची, विश्व परिवर्तन समय चलीची। बाबा आसचंती आमको विश्व को परिवर्तन करने पूर्वर मनीष को देवता करिकी स्वर्ग को नहीं जाउछंती। राजयोग सिखा रहे, पवित्रता भी सिखा रहे। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। देवता तो देवता थिले, मनीष हेले केमदी? काम विकार जोगु। मनीष देवता केमदी हेबे? काम विकार उपरे विजय प्राप्त कले। बस गोटे सिंपल फॉर्मूला। आप फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। ये तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बेट इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। वो ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। ब्रह्मांकर विष्णुंकर शंकरंकर ना पचारे के कहि परियन। बाबा कहले एमाने मध्य परमात्मा शिवंकर रचना अटंती। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। शरीर अच्छे मैंने तांकर बापा निश्चय थे ना। जार शरीर नहीं तार बापा नथिले चलियो, किंतु जार शरीर अच्छे मैंने से शरीर आसला कौटू, निश्चय से शरीर जन्मदाता के बापा माँ थे ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। लोकों को जड़ा नहीं, किंतु एठी परमात्मा मु स्पष्ट रूप से देखुछंती। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवंकर रचयिता बापा हेले शिव निराकार ज्योतिबिंदु। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन के देवताएं दिखलाते, उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा, वो तो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। आमे भाबुथे भौणी ए हिंदी मुरली शुणाउछंती, ओडिया मुरली शुणी थिले भल होइथांता, किंतु ड्रामा ही एमदी फिक्स अच्छी। बाबा ब्रह्मा बाबा हिंदी कहउछंती, शिव बाबा कहउछंती सत्य जुगरे हिंदी भाषा थिबो। आमे के को भाषा रे अछु, किंतु बाबा हम समस्तंकु एक मत एक राज्य को नहीं जाउछन ना। गोटे भाषा तो समस्त शिखौछंती, तेणु से सबु भाषा रे गोटे कथा कहिबे, से इंग्लिश हो फ्रेंच हो। आमे आत्मा परमात्मांकर संतान। परम पिता आत्मा परमात्मा आत्मा मानंकु ही पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा शरीर द्वारा कहूची परम पिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अल्फबे। पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि नहीं है। वो ज्ञान का सागर बीज रूप चैतन्य है। बाबांकर महिमा कौन? बाबा हेले ज्ञानर सागर, चैतन्य ए सृष्टि रूपक वृक्षर बीज अटंते। तुम भी चैतन्य आत्माएं होना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं, उनसे झाड़ निकलते हैं। वो तो है जड़ झाड़, यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। आमे माली नहले मत गछ केमती माटी तले पोतिले गछ होउची, चेर होउची, मूल होउची, फूल होउची, फल होउची, पत्र होउची, जानुचे ना। सेमिति
सृष्टि चक्र ज्ञान मध्य बाबा से आमको दौरान। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्यों का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना, बीज और क्रिएशन भितर फर्क तो अच्छे ना। बाबा चैतन्य बीज और सारा सृष्टि रचयिता। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं, नहीं कि आंब टांकु ले कितने बड़ गछ होची। सेमिति बाबा कहले मनुष्य मानकर बीज, बीज से मनुष्य कितना फर्टाइल होते, केते मनुष्य संख्या बढ़ी 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 चलती। जब बीज में कोई ज्ञान नहीं, जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। ये तो चैतन्य बीज रूप है, उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है। कैसे उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश होता है। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, ये गुप्त है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं, तुम जानते हो। ये कलम लग रहा है एबे नुआ दुनियार कलमीकरण से बाबा कर नुआ वृक्षर। अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? बीज हेले परमात्मा। ए वृक्षर प्रथम पत्र किए थिले आमे समस्ते जानचे। प्रथम पत्र सत्य जुगर प्रथम राजकुमार श्रीकृष्ण थिले। श्रीकृष्ण को ही कहबा ना, लक्ष्मी नारायण को तो कहबानी, श्रीकृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। प्रथम पत्र बहुत आकर्षण था गचर, सेमती श्रीकृष्ण बहुत आकर्षणमय। आम समस्ते देवी देवता हो, दैवी गुण धारण करचु। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। बाबा एते पाठ पढ़ाउछन्ते, मुख्य मूल कथा है दैवी गुण धारण करिए आमको श्रीकृष्ण को समान हबार अच्छी। चित्र भी है, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते कि हमको ऐसा बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे। प्रथमे शिव बाबा, तापर तांकर प्रथम रचना श्रीकृष्णकर मंदिर। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है, तापरे लक्ष्मी नारायण करो। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती, वो तो पढ़ाती है ना। बाप तुमको पढ़ाते, तुम किसकी पूजा नहीं करते? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। एबे आमर पूजा हेनी, किंतु पढ़ी अनपढ़ हो जा, सब भूली जा, सत्यजुगर देवता हो जा, तापर आमर पूजा हम। से ज्ञान किसी मन न थी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो। जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते। शरीर 5 तत्वों का है ना। प्रथमे देखो परमात्मा पूजा है, परमात्मा रचना, प्रथम रचना श्रीकृष्ण पूजा है, तापर लक्ष्मी नारायण, तापर 33 कोटी देवी देवता सरला। तापर बाबा कहले 5 तत्व रे शरीर तैयारी ना, तो गोटे गोटे तत्व आउथरे पूजा करियारे लगिले। शरीर 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती। ये तो ज्ञान बुद्धि में है। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था वो नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसकी बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है, हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, देवता धर्म मुख्य धर्म, मूल धर्म देवता धर्म। किंतु देवता धर्म अन्यान्य धर्म रे परिवर्तन ही जाइछन्ति। तो जी परिवर्तन हो तो निजक देवता धर्म बोली कही पारिएनी।
कि हिंदू धर्म बोली मध्य कही पारिएनी, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहना शोभता ही नहीं। अपवित्रता को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते हैं। देवता माने पवित्र बोली पूजा करते, पुणी भारत रे कन्या माने पवित्र बोली पूजा करते। कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते हैं। मेल को नमन क्यों नहीं करते? आज बाबा प्रश्न पचारे, कुमारी मानकर पूजा करछंती, नमस्कार करछंती, किंतु कुमार मानकर करनाहंती, काहेकि? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, कारण ज्ञान मध्य माता माने ही बेसी उठाउछंती, सेथिपई कुमारी मानकर पूजा होछि। बाप इनमें प्रवेश करते ये भी समझते बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ये है सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। नदी माने माता मानकर देवी मानकर ना नौछ, गंगा जमुना सरस्वती, किंतु सबुठ बड़ नदी मेल ब्रह्मपुत्र। बाबा कहले ये आत्मा और परमात्मा बे मेला लगे, नदी जाएगी सागर रे मिशुची। वो तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्र रखा है। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्र को बहुत पावन समझते। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वो होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। मेला भी इनका लगता है। एक्चुअली गंगा को न कही ब्रह्मपुत्र को कहवा कथा, मेला मध्य अंकर लगुच। ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती, ये गुह्य बातें समझ की है, जो प्राय हो लोप हो जाती। ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी। जिते आम पूरा राजयोग शिखी कर्मेंद्र जीत हो ये दुनिया समाप्त हो, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते ये शास्त्र परंपरा से चले आते, ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। ज्ञान नथिबा जोगु शास्त्र को परंपरा रे कही दौरान, इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। परंपरा लक्ष लक्ष वर्ष तार कौन से हिसाब नहीं, तेणु कहला अज्ञान। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझ सकते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा पता है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। देवता मानकर इतिहास भूगोल पचारे किए कहीपर, किंतु आमू किए पचारे आम कहीपर, कहीं बाबा आसी स्पष्ट करी कहते कौन कहले, एमाने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला पूज्य आत्मा थिले। अभी पुजारी पतित बने हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वो भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं। से मैंने घर द्वार संन्यास करी जंगल को चली जाते, वो है हद का संन्यास। रहते तो इसी पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर है, फिर नई दुनिया में जाएंगे। एवं आम संगम रहे पुणी नुआ दुनिया को जीवा। तुमको तिथि तारीख सेकेंड सहित सब मालूम है। आम पूरा एक्यूरेट 5000 वर्ष ड्रामा विषय एक्यूरेट, जीसु के आसले, इब्राहिम के आसले, मोहम्मद के आसले, बाबा के आसले, एक्यूरेट नॉलेज आम पाखे अच्छी। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते, इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की तो बात कोई याद भी कर न सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्युपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। सब देवात्मा मानकर, धर्मात्मा मानकर समस्तंकर जन्म पत्री को आमे जानुचंती। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वो गिनती थोड़ी कर सकते हैं। गछरे केते पत्र, संसार केते आत्मा, से मनु के गणुचंती कि इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं। 5000 वर्ष में इतने करोड़ है। केतरा पत्र, 800 कोटि पत्र ये गोटे गछरे।
तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। जब 5000 वर्ष रे एतिकी आत्मा, लक्ष लक्ष वर्ष गले केते आत्मा न होबे भाबिलो टिके। भक्ति मार्ग में दिखाते लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बेट तुम बच्चों को ये सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। आंब टांकुड़ा देखले जमी आंब गछटा पूरा एत बड़ गछ मन पड़ी अच्छे, ठीक सेमिति बाबा कहले एबे मनुष्य सृष्टिर बीज रूप परमात्मा तुम सामने रे। तो मनुष्य सृष्टि बीज रूप परमात्मा को देखिकी सृष्टि रूप को वृक्ष विषय रे चिंतन करो। तुमको बेट झाड़ का राज समझाते क्योंकि चैतन्य है, बताते हैं हमारा ये उल्टा झाड़ है। चैतन्य मंजी चैतन्य वृक्षर आसी सृष्टि गोटे उल्टा कल्प वृक्ष रहस्य आमको बुझाती। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हुबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना हो नहीं सकता। कहते फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई, सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़ी था। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है अभी। तो सत्ययुग एमती कौटू आवश्यक ही पड़ ना आने। पहले अमेरिका से गेहूँ आदि आते थे। बाबा एक कथा ब्रह्म बाबा कहते बुझी नियंतु। प्रथमे अमेरिकारु गहम एठिकी भारत को आसूला। सतयुग में कहाँ से आएंगे, थोड़े ही। कहाँ से आएंगे, थोड़े ही। वहाँ तो है ही एक धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते तो उनके साथ सब चीज़ें कम हो जाते। जते धर्म बढ़ी बढ़ी चलची सेते सामग्री संसार रे कमी कमी जाउची। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं है। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। कौन सी जिनस अप्राप्ति नहीं, आ प्रत्येक जिनस भरपूर और सत प्रधान फर्स्ट क्वालिटी। मनुष्य ही सत प्रधान है। मनुष्य अच्छे है तो सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे है तो सामग्री भी नुकसानकारक है। मनीष भल तो सामग्री भल, मनीष खराब है सामग्री मध्य क्षति कर। जमती मनीष कंप्यूटर तैयारी कला, रोबोट तैयारी कला, किंतु रोबोट एमती सब पिक्चर सब बाहर रोबोट मनीष को हत्या कर दूचे। अर्थ भगवान मनीष को तैयारी कले, मनीष भगवान को कथा शुणलानी। एबे मनीष जो इंस्ट्रूमेंट्स तैयारी कर इंस्ट्रूमेंट मनीष कथा शुणुनी, तेणु तार क्षति कर। साइंस की मुख्य चीज़ें एटॉमिक बॉम्ब्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे, बनाने वाली आत्मा में पहले से ही ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें वो ज्ञान आता है। जिसमें सेंस होगी वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। जी ज्ञानवान है तो से करिवो अन्य को सिखेबो। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। रिपीट हो एक्यूरेट है रिपीट हो रिपीट हम। बाबा कौन कहले केते बाबा तुमको ज्ञान दौरान आठू अधिक ज्ञान दुनिया रे कोठी हेले नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बन जाते हो। एते एते ज्ञान एते श्रेष्ठ ज्ञान जो द्वारा में मनुष्य देवता होचंदे। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं, वो है माया की नॉलेज। दुनिया रे पाठ केते सब डिग्री सब हासिल कर बाबा के लिए से सब मायार नॉलेज जिससे विनाश होता है। वो लोग साइंटिस्ट मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, ये सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं। मायर शो कर मायर पंप। बाबा कहले सब कथार पूरा गभीरता को जानती से माने वैज्ञानिक माने आविष्कार गवेषणा करते। बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं, कुछ कमाल कर देखा। बेसी बुद्धि चलाउछन किछि कमाल करके देखो बोली भावुछंती। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। बेसी कमाल कला आड़ को नुकसान नहीं होचे। अति लेंबू चिपुड़िले पिता सही पर ही होचे। क्या क्या बनाते रहते, बनाने वाले जानते ये विनाश होगा। कौन कौन सब तैयारी कर भल भाव जानते या द्वारा दुनिया विनाश हो। आजिकल देखो वायुमंडल रे शुद्धता ली ना। हाँ निश्वास रुंधी जाऊँगी। बाहर मॉर्निंग वॉक कले भल अच्छी। जदि आज सकाଳେ जाने टिके खराळे पळया संध्यारे पळया से जो धूली से धूसर
पूरा अस्तमा बाहरी पड़ो सेमदिया वायुमंडल हेले सब जो गाड़ी मोटर फैक्ट्री ए सब तैयारी होईची ए सब मनीषर बुद्धिर कमाल ना ए सब ही मनीषर शरीर को एबे क्षति करछि जते साइंस रो सुविधा मिलछि सेते असुविधा मध्ये ता द्वारा हमको होउछि एक कथा हमें समस्त अनुभव करुछंती। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार गुप्त ज्ञान का स्मरण कर हर्षित रहना है। ज्ञान गुप्त आपको स्मरण करके सब हसी हसी खुशी रहिबा। देवताओं के चित्रों को सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है। भक्त कौन करछंती मंदिर को जानती देवता मान चित्र आगे मूर्ति आगे वंदना करती आरती करती नमन छुआर मुंडिया मारती किंतु बाबा कहते जो देवी देवता चित्र आगू जाते भाव मत यहीपरि दैवी गुण मो भितर धारण करार अच्छे मत एमती देवता हबार अच्छे। सेकंड सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। सृष्टि रो बीज रूप बाबा आंकर चैतन्य क्रिएशन रचना को बुझी आमको बुद्धिवान हबार अच्छी ज्ञानवान हबार अच्छी। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज नहीं हो सकती। इसी नशे में रहना है। किए बड़ पाठ पढ़ते कहते नशारे था सेमती बाबा कहले ए नॉलेज टू अधिक नॉलेज आउ किछि नहीं तेणु बहुत नशारे रहिबा। वरदान एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्थिति केतल आमर एक सब गोटे पाठ पक्का करिया मोर तो एक बाबा द्वितीय कहीं नुहंती। एक बाप दूसरा ना कोई ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है अनेक पॉइंट्स है लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। बहुत पॉइंट्स मिलगला किंतु एबे पॉइंट स्वरूप स्थित हो जाए एटा सेतल कमाल करी देखई पारे जेतल आमु के तळु को टाणुचे सेतल आमे बिंदु स्वरूप रे आत्मिक स्थिति रे स्थित हो जा। कभी बात नीचे खींचेगी कभी कोई व्यक्ति कभी कोई चीज कभी वायुमंडल ये तो होगा ही। केतल को कथाटा आमको डाउन कर दूची केतल को व्यक्ति केतल कौन सी जिनिस केतल कौन सी वायुमंडल एम तो हम ही हम लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो एक स्थिति रहे तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। किंतु गोटे सेकंड ए सबू विस्तार को समाप्त करी एक रस स्थिति स्थित हो तेबे कह श्रेष्ठ आत्मा भवर आमे वरदानी मूरत मु श्रेष्ठ आत्मा। स्लोगन नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। ज्ञान केतल भी कौन भी टेंशन आसी आज बाबा मुरली रे कौन कहते कौन है बाबांकर कौन है ज्ञान गोटे पॉइंट नोट करथिबा ताकू देखिबा पढ़िबा बुझिबा देखिबो ज्ञानर शक्ति को धारण करदेले विघ्न आम उपरे आक्रमण करिया बदल रे हार मानिजिबो। अव्यक्त इशारे इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अभी आप सब ऐसे मुक्त बन मास्टर मुक्तिदाता बनो जो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाए। बाबा कहले एबे तुम एपरी मुक्त हुओ मास्टर मुक्तिदाता हुओ जो सब आत्मा माने प्रकृति भक्त मानक मध्य मुक्ति जमीदी मिल जाओ। आत्मा मानक प्रकृति को और भक्त मानक मध्य जमीदी मुक्ति मिल जाओ। अभी ब्रह्मा बाप इस एक बात में डेट कॉन्शियस है कि मेरा एक एक बच्चा कब जीवन मुक्त बनेगा। को डेट रे मोर प्रत्येक पिला माने जीवन मुक्त अवस्था रे पहुँचे बाबा से डेट टाक चाहिए बसती ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे नहीं है नहीं लास्ट रे एमती भावनी। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। बहुत काल जदि जीवन मुक्त स्थितिर अभ्यास थिबो ताले बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्यर अर्थात स्वर्ग रे बहुत काल आमे राज्य करिवार अधिकारी हेई परिबा। अच्छा ओम शांति ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। होली भाई ओम शांति।